4 मई 2026 का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूकंप लेकर आया है जिसकी आहट तो पिछले कई सालों से आ रही थी, लेकिन जिस दिन जमीन हिली है उस दिन भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। यह जीत कहीं ना कहीं इतिहास रच गया है। तृणमूल कांग्रेस जो 2021 में 213 सीट जीती थी, वो अब सिकुड़कर 80 के आसपास आ गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी सवाल यह है कि वो मुस्लिम वोट बैंक कहां गए, जिस पर ममता दीदी ने 1.5 दशक तक अपनी सत्ता की नींव रखी थी। क्या मुस्लिम मतदाता सच में टीएमसी से दूर हो गए हैं, और अगर हां तो क्यों? आप समझिए कि यह सिर्फ एक चुनावी कहानी नहीं है, यह उस राजनीतिक विश्वास की कहानी है जो धीरे धीरे चुपचाप साल दर साल टूटता रहा, और 2026 में जब वोट पड़े तो वो सबके सामने आ गया है। आप समझिए ये विरोधाभास है, क्योंकि पिछली बार मुर्शिदाबाद और मालदा के 2 मुस्लिम बहुल जिलों में तृणमूल ने 2021 में विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी। मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 और मालदा में 12 में से 8। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कूच बिहार के शीतलकुची फायरिंग की घटना में मुसलमानों की हत्या का समर्थन किया था, जिससे बंगाल के मुस्लिम समुदायों में, जो राज्य के कुल मतदाता का लगभग 30% के आसपास है, ये डर बैठ गया कि बीजेपी शासन में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस डर ने उन्हें टीएमसी के पीछे एकजुट कर दिया, खास करके मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में, जहां पहले मुस्लिम वोट आईएनसी और सीपीआईएम में बटे रहते थे। पर 2026 के चुनाव में टीएमसी केवल 30 मुस्लिम बहुल सीटों पर आगे है, जबकि 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो पिछड़ चुकी है। इसके उलट 2021 में टीएमसी ने 44 में से 43 मुस्लिम सीटें जीती थी। यानी सिर्फ 5 साल में जो पार्टी मुस्लिम इलाकों में अजय मानी जा रही थी, उसने उन्हीं इलाकों में दर्जनों सीट खो दी है। ये कोई साधारण नुकसान नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप की तरह है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा ने इस पूरे चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। कांग्रेस ने 78 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, टीएमसी ने 47। पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए या नहीं, बीजेपी ने बिना एक मुस्लिम चेहरा खड़े किए मुस्लिम इलाकों में सेंध लगा दी है। यह सोचने वाली बात है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि ये मत सोचिएगा कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। असली कहानी यह है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बिखर गया है, और इसी बिखराव ने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संकेत मिल गया था। उस चुनाव में मुस्लिम मतदाता टीएमसी और कांग्रेस के बीच तेजी से बढ़ गए थे। एक उदाहरण देखिए कि एक सीट पर जो टीएमसी 2021 में 92,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, उसी सीट पर 2024 में बीजेपी महज 3,300 वोटों से हारी। और ये तब हुआ है जब मुस्लिम वोट बटा और हिंदू वोट बीजेपी के पीछे एकजुट हो गए। 2026 में यही फॉर्मूला और भी बड़े पैमाने पर काम आया है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, तीसरी तरफ वाम दल, और कहीं कहीं ओवैसी के नेटवर्क से जुड़ी पार्टियां भी, और ये सब एक ही मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जहां पहले टीएमसी को 60 से 70% तक मुस्लिम वोट मिलते थे, वहां अब वो 35 से 40 पर सिमट गया है, और कहीं ना कहीं यही जीत का बड़ा कारण बना है। और अब राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि यही तिकोने और चौकोने मुकाबले में जीत के लिए कभी कभी 28 से 29% वोट भी काफी होता है, और बीजेपी ने यही किया है। उनका अपना हिंदू वोट एकजुट था और विपक्ष को बिखरने दिया। पर यह सवाल सबसे जरूरी है कि अगर मुस्लिम मतदाता टीएमसी से नाराज हुए तो क्यों? वो पार्टी जिसने उनकी सुरक्षा का वादा किया था, जो बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बड़ी दीवार मानी जा रही थी, उसी से वो क्यों दूर होने लगे? पहली वजह थी कि 15 साल की सत्ता का थकान। हर निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वहां की आबादी किसी भी जाति या धर्म की हो, टीएमसी के दबदबे और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थी। स्थानीय टीएमसी नेताओं की मनमानी, सिंडिकेट राज और सरकारी नौकरियों में घोटाले, ये सब मुस्लिम इलाकों में भी उतना ही असर दिखा रहे थे जितना कि हिंदू इलाकों में होती है। दूसरी बड़ी वजह थी उम्मीदवारों का चयन। कई मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो स्थानीय नहीं थे या जिनकी साख जो है वो अच्छी नहीं थी। इससे समुदाय में ये भावना पैदा हुई कि टीएमसी उनके वोट तो लेती है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनती। तीसरी और सबसे बड़ी वजह बनी एसआईआर, यानी मतदाता सूची संशोधन का विवाद। एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें से काफी बड़ा हिस्सा मुसलमानों का था। इससे कई मुस्लिम मतदाताओं में ये डर बैठ गया कि अगर उन्होंने
वोट नहीं दिया तो उनके मताधिकार और नागरिकता से जुड़े अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। इस माहौल में कुछ लोगों ने टीएमसी के बजाय उन पार्टियों को वोट दिया है जो एसआईआर का सबसे बड़ा मुखर और सबसे बड़े तरीके से विरोध कर रहे थे, जैसे कि कांग्रेस। चौथी वजह थी आईएसएफ और तीसरे मोर्चे का उभार। विश्लेषक जाद मोहम्मद के हिसाब से आईएसएफ जैसी पार्टी के उभरने और तीसरे मोर्चे की रणनीति में कुछ इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के मन में यह गहरा असर डाला। आईएसएफ के नेता अब्बास सिद्दीकी, जो खुद को मुस्लिम अधिकारों का असली हिमायती बताते हैं, टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। आप देखिए कि बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38% था, जो 2024 लोकसभा चुनाव में 39% के ऊपर हो गया और अब 2026 में 45% के आसपास बताया जा रहा है। यानी बीजेपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जबकि टीएमसी का वोट शेयर गिरता जा रहा है। इस ट्रेंड को देखकर कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने शायद सोचा होगा कि टीएमसी को वोट देने से बीजेपी रुकेगी नहीं, बेहतर है अपनी पसंद की पार्टी को वोट दिया जाए। और शायद यही सोच रही होगी। अब ये सही है या गलत, ये बहस का विषय है, लेकिन इस सोच ने टीएमसी को नुकसान जरूर पहुंचाया है। इसके साथ बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण और 15 साल की सत्ता विरोध की भावना दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया और ये चुनाव टीएमसी के लिए एक बड़ा सबक बन गया कि सिर्फ एक समुदाय के एकजुट वोट पर सत्ता को टिकाना खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन वो एकजुटता टूटेगी आपका पूरा किला ही ढह जाएगा। टीएमसी ने मुस्लिम मतदाताओं को फॉर ग्रांटेड माना और उनकी असली शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि टीएमसी की हार के पीछे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कितना असर डालता है? और अगर असर डाल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान टीएमसी से दूर हो गए? अब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।